अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भले चंगे होंगे, अपने घरों में शादोबाद होंगे। और आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की। आज की वीडियो का टाइटल है मोबाइल पर कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है या नहीं, क्या बगैर वुज़ू किए कुरान हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना जायज़ भी है कि नहीं जायज़। चलिए आज मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की ज़ुबानी ये अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगला सवाल है, हमारे इमाम मस्जिद साहब कहते हैं कि मोबाइल फोन पर कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये कुरान नहीं है, मोबाइल है। उनको कैसे समझाएं मेरे भाई, उनको इंजीनियरिंग करके समझाएं। अच्छा, कैसे? आप ये देख लें हमारे इमाम मस्जिदों का लेवल। देखो जरा, वो कह रहे हैं आप जो मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो कुरान तो आपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे ये लोग तालीमी एतबार से कितना पीछे रह गए हमारे उलमा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी। उसी मोबाइल के ऊपर कोई किरात सुने तो वो कह रही मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये मोबाइल में से किरात आ रही है इमाम की, मैंने नहीं सुननी क्योंकि इमाम तो खुद है ही नहीं है। पकी दो उन्होंने नाल नाल, बिल्कुल सही पकी है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ स्पीकर जिसको इन्होंने शुरू में हराम कहा वो लाल हो गया, ये भी इंशाल्लाह लाल हो जाएगा। ये तो खैर मतलब कोई बहुत ही जाहिल इमाम है जिसने ये बात की है कि मोबाइल फोन पे कुरान पढ़ने के। इनको बताएं आप इल्मी जवाब दें। अच्छा, कि साहबा के जमाने में जो मुसहफ है ना, ये मुसहफ कुरान रिटन फॉर्म में, ये किसी सहाबी के पास नहीं था। अच्छा, ये चंद एक नुस्खे थे जो आप सामने लिखवाए थे, सैकड़ों में भी नहीं थे, दर्जनों में भी नहीं थे, एक दर्जन से कम नुस्खे थे। तो सहाबा किराम कुरान पढ़ा करते थे जुबानी। तो जुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर सवाब मिल रहा है तो मोबाइल पे पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा। तो दो काम कर रहा है कि जुबानी भी पढ़ रहा है और हरूफ भी देख रहा है। बाकी जो आपने तीसरा सवाब निकालना है कि जी वो कुरान चूंकि जब तक मुसहफ हाथ में पकड़ा होगा, ये पकड़ने का सवाब अलग से है, ये तीसरा सवाब है। इसको पकड़ के रखें, ये एक सवाब है, इसके अल्फाज को देखें, ये दूसरा सवाब है, और पढ़ना तीसरा है। तो दो सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को दो सवाब मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं अल्फाज और पढ़ भी रहे। पकड़ने वाला आपकी नजर में नहीं है ना, चले हम वो मान लेते हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी साहबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है आम बंदे को, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ऐ फकी जे इंजीनियरिंग करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अल्लाह दे फजल नाल, ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब है, अगर उनके वो लेवल और नियत भी उस लेवल की हो। वो एक अलग से बात है, उसमें नहीं हम पढ़ रहे। मैं ओवरऑल गिनती की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा देख रहा है और साथ पढ़ भी रहा है, ये डबल सवाब है। और एक बंदा सिर्फ जुबानी पढ़े। साहबा तो जुबानी पढ़ते थे। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है मौला अली अलैहिस्सलाम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी। सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती है मैं हैज से होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर मुबारक रख के कुरान पढ़ते थे। सर तो जवाब लग गए थे, आपकी बीवी हैज की हालत में हो और आप उसकी गोद में रख के कुरान पढ़े तो सीधे कहना है कुरान की गुस्ताखी है। बिल्कुल ऐसे ही। और नबी अलैहिस्सलाम करते ही थे, सही मुस्लिम में हदीस है। सर हमारे पास ऐसे जवाब हैं, ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग है कि सारे इंजीनियर और मौलवी फेल ने, इसलिए कि इन्होंने जुज़वी दीन लिया, इन्होंने कभी सोचा नहीं, इन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की। और हकीकत बात है, जब मेरे भाई आप स्कूल से भागे हुए लोगों को इल्म दीन की लाइन में डालेंगे तो दीन के इमाम भी फिर लूड़े लगड़े लोग ही पैदा होंगे ना। इंटेलेक्चुअल्स लोग क्या आए दीन के अंदर, इसमें हमारा भी कसूर है क्या? हमने इंटेलेक्चुअल्स को दीन की फील्ड में डाला कि आज हमारे इमाम वो लोग बने जो दीनी और दुनियावी दोनों इल्म रखते हो। जो बच्चा नालायक होता है उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो। तो सर फिर जब दीन मदरसे में इस तरह के लोग डालेंगे तो उन्होंने लायक तो कौन ही हो जाना, उन्होंने बाद में फिर वही नालायकियां करनी और आपको अपनी मर्जी का दीन सिखाना है। अम्मा आयशा कहती है मैं हैज की हालत में और नबी अलैहिस्सलाम मेरी गोद में सर मुबारक रख के कुरान पढ़ते थे, जुबानी पढ़ा करते थे। कुरान पढ़ने के लिए वुजू भी शर्त नहीं है, हाँ जुर्म भी ना हो, वुजू कोई शर्त नहीं है। तो नाज़रीन, क्या आप लोग इस बात को गनीमत नहीं जानते कि आज के फितना के दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को हमारे ऊपर भेजा है जो कि हमें सही इल्म से आरास्ता कर रहा है। अल्लाह ताला इनके जज़ाए खैर अता करे और हमारे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं उनको ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह सुनती हूँ और इनकी बातें दिल पे लगती हैं और यकीन कीजिए कि दिल से एक आवाज़ आती है कि ये बंदा सही इल्म लोगों तक पहुँचा रहा है और अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा करे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मोबाइल पर कुरान पढ़ने से आपको सवाब भी मिलता है और ये भी बात पता चली कि आप बग़ैर वज़ू के भी कुरान को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जुम्बी हालत में नहीं। तो इस हवाले से उन जो हदीस कोट की वो बहुत ही ज़्यादा
ज़बردست حدیث تھی، اور ہم لوگوں کو نا حدیث کا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اپنی رسمی باتوں کو ہمارے دماغوں میں ڈال کر، اپنی روایات کو ہمارے دماغوں میں ڈالا کہ قرآن کو صرف آپ نے اونچی جگہ پہ رکھنا ہے اور طاق کے اوپر رکھنا ہے، اس کو غلاف سے ڈھک کر رکھنا ہے، اور یہ چیز انہوں نے بالکل بھی نہیں بتائی کہ قرآن کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا احکامات نازل کی ہیں۔ آگے رمضان بھی آنے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، اور ہم لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ ایک بار لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک بار ہم اگر پڑھیں گے تو ہمارے کافی سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گے، اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔